बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो आज हमने यूनिट नंबर 3 का आर्टिकल नंबर 2 करना है, जिसका नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन डाटा कम्युनिकेशन। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसी पर हमारे दो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। पेज नंबर 67 पर आ जाते हैं। हमारे दो शॉर्ट क्वेश्चन इस आज के आर्टिकल में से निकलेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 67 पर आ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को, आपके पास अगर बुक्स है तो आप उसमें ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आप यहां पर देख लें। लें जी। ये है हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चंस। डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इन लिस्ट इट्स की कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। यानी ये जो हमने 8th क्लास में टॉपिक पढ़ा था ना, वही सेम टू सेम है। थोड़ा बहुत उसके अंदर एडिशन होगा कंटेंट में। छोटा सा आर्टिकल है, वहां तो ये काफी लेंथी में आपने किया था। तो ये हमारे दो शॉर्ट क्वेश्चंस आज के आर्टिकल में से कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया? तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 40। पेज नंबर आ रहा है हमारे पास 3.1 आर्टिकल, पेज नंबर 49। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब इसको पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है जी? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। क्या होती है डाटा कम्युनिकेशन? जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में इस तरीके से कनेक्ट किया जाए, लिंक किया जाए। इट्स नॉट नेसेसरी कि लाजमी तौर पर तारों से ही कनेक्ट करना है। आजकल आपको पता है हम वायरलेसली भी कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट इस तरह से किया जाए कि उनके दरमियान डाटा का, मालूमात का, इंफॉर्मेशन का तबादला हो सके। तो उसे हम जो है वो डाटा कम्युनिकेशन कहेंगे। तो डेफिनेशन आ रही है, डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन अ सेंडर। अब सवाल यह है कि कितने जो है वो मशीनें चाहिए होंगी, कितनी डिवाइसेस चाहिए होंगी? कम से कम दो डिवाइसेस। एक डिवाइस जो सेंड करेगी डाटा, उसे हम सेंडर बोलेंगे, और एक डिवाइस जो रिसीव करेगी उसे हम रिसीवर बोलेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। तो ये आपके पास पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि एक कम्युनिकेशन मीडियम की मदद से। अब वो मीडियम मैंने बताया ना, थ्रू द एयर भी हो सकता है, एयर भी हमारा मीडियम हो सकता है, या कोई तार हो सकती है। तो उसके जरिए हम डाटा को एक्सचेंज कर सकें, मालूमात को एक्सचेंज कर सकें एक मशीन से दूसरी मशीन के दरमियान, तो उसे हम कहेंगे डाटा कम्युनिकेशन। ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी? कि उसने बताया कि उसने सवाल पूछा था आपसे कि इन लिस्ट इट्स की कंपोनेंट्स। तो भाई इसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? तो की कंपोनेंट्स इंक्लूड, एक आपको कम से कम एक सेंडर चाहिए, कम से कम एक रिसीवर चाहिए, कुछ मैसेज चाहिए जो आप देना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स चाहिए, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, एंड मीडियम चाहिए। तो टोटल हमारे पास कम से कम 5 चीजें चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो जितना बड़ा मर्जी नेटवर्क आप बना लें, क्योंकि इससे पहले हम नेटवर्क की डेफिनेशन कर चुके हैं। तो वो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जितने मर्जी आप डिवाइसेस ऐड करते जाएं, पर एटलीस्ट कम से कम आपको ये 5 चीजें चाहिए। अब उनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। अब उसने कहा है जी कि इन लिस्ट करें। तो आप थोड़ा सा, एक एक लाइन है, आप थोड़ा सा वजाहत कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना हो सकता है कि आपके नंबर वो एग्जामिनर काट सकता है। तो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसकी डिटेल ये आ रही है कि इन पांचों को थोड़ा सा एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। तो क्या कह रहा है जी? इट कंप्राइजेस ऑफ 5 बेसिक कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे सेंडर। सेंडर क्या होता है जी? द डिवाइस दैट सेंड्स डाटा। ऐसी डिवाइस जो डाटा भेजती है। एग्जाम्पल, अ कंप्यूटर सेंडिंग एन ईमेल। मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर। ठीक है, चूंकि कंप्यूटर नेटवर्क है तो ज्यादातर तो कंप्यूटर ही होंगे, लेकिन इनके अलावा भी डिवाइसेस हो सकती हैं, तो वो भी शामिल की जा सकती हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कम से कम एक रिसीवर होना चाहिए। डाटा जिसकी तरफ भेज रहे हैं, आगे अगर वसूल करने वाली डिवाइस ही कोई नहीं है तो फायदा कोई नहीं है। ठीक है, सो द डिवाइस दैट रिसीव्स डाटा, ऐसी डिवाइस जो डाटा को रिसीव करेगी, वो क्या कहलाएगी? आपकी रिसीवर डिवाइस कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर स्मार्टफोन भी हो सकता है रिसीविंग द ईमेल। यानी आपने जिस बंदे को भेजा है वो इंटरनेट के जरिए, नेटवर्क के जरिए अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट हो रहा है या लैपटॉप से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो रिसीविंग एंड पे आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हो सकती हैं। ठीक हो गया, उनमें से एक स्मार्टफोन एग्जाम्पल के तौर पर। कंप्यूटर भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि कंप्यूटर नहीं हो सकता, कंप्यूटर भी हो सकता है। अच्छा जी, अब आखिर आपने कम्युनिकेशन करनी है और आपके पास कोई बात ही नहीं है, कोई मैसेज ही नहीं है, कोई पैगाम ही नहीं है। तो कम से कम आपके पास मैसेज तो सबसे पहले होना चाहिए ना। तो मैसेज क्या है जी? द डाटा बीइंग कम्युनिकेटेड, जो डाटा
जो मालूमात आपने भेजनी है वो आपका मैसेज है। एग्जाम्पल, द कंटेंट ऑफ द ईमेल, यानी ईमेल में जो भी आपने लिखा है, जो कहानी लिखी है, वो आपका जो है वो कंटेंट आपका क्या कहलाएगा, मैसेज कहलाएगा। अब अगेन, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लैंग्वेज के लोग रहते हैं, ऐसे ही है ना। अब इसी तरह से मुख्तलिफ दुनिया के अंदर मुख्तलिफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने लेटर लिखा है इंग्लिश में और आप किसी फ्रेंच कंट्री में भेज रहे हैं, उनको इंग्लिश आती नहीं है, तो भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। बिल्कुल वैसे ही दो मशीनों के दरमियान भी अगर दो मशीनों के दरमियान भी, दो डिवाइसेस के दरमियान भी अगर अगर प्रोटोकॉल्स, सेट ऑफ रूल्स सेम नहीं होंगे, अगर सेट ऑफ रूल्स सेम नहीं होंगे तो भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। सो प्रोटोकॉल का सेम होना जरूरी है। आम अल्फाज में आप समझ लें, लैंग्वेज का सेम होना, रूल्स का सेम होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर 1 किलोग्राम पाकिस्तान से कोई चीज जाती है और दूसरी कंट्री में हम जाते हैं, वहां पे किलोग्राम का वेट ही कुछ और है, तो आपको पता है कम्युनिकेशन या बिजनेस नहीं हो पाएगा। सो अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग डेटा कम्युनिकेशन, यानी ऐसे रूल्स बना दिए जाएं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन की जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर HTTP प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर वेब कम्युनिकेशन, आमतौर पर आपकी तमाम वेबसाइट्स और जितने भी आपकी कम्युनिकेशन होती है वो HTTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू होती है। ठीक हो गया। तो 5वें नंबर पे जो हमारे पास चीज है वो है मीडियम। आखिर दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, किसी ना किसी तरीके से तो करना है। सो फिजिकल और वायरलेस पाथ, ये फिजिकली भी अगर दो दो कंप्यूटर एक ही कमरे में, एक ही बिल्डिंग में है, तो चले आप वहां पे तार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग वे कम्युनिकेशन करनी है तो फिर आपको वहां पे वायरलेस कम्युनिकेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो क्या कह रहा है मीडियम, द फिजिकल और वायरलेस पाथ थ्रू विच डाटा ट्रेवल्स, जिसके जरिए डाटा ट्रेवल करेगा। मिसाल के तौर पर ईथरनेट केबल, आमतौर पर जो हमारी नेट वाली केबल होती है उसे ईथरनेट केबल कहते हैं, और या फिर आप वाईफाई के जरिए भी सिग्नल्स दे सकते हैं। ले जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक था 3.1 आर्टिकल, और उसमें से हमारे दो शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले भी दिखा दिए हैं, आप दोबारा देख सकते हैं कि हमारा पहले दो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इसमें से पूरे होते हैं। ठीक हो गया। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर 67। ठीक है, पेज नंबर 67 पर आपके पास एक्सरसाइज आ जाती है। तो आप देख सकते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा यही होता है कि जी हमें निशान लगा दें, निशान लगा दें। अब हम बड़े हो चुके हैं, निशान नहीं लगाने, अब आपने खुद इसको जो है वो देखना है। तो पहला डाटा कम्युनिकेशन का क्वेश्चन हो गया, और इनलिस्ट इट्स की कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सिर्फ नाम लिख दें। बेटा जी नाम नहीं लिखने, एक एक लाइन के 5 जो है वो आपके पास हेडिंग्स हैं, वो आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।